नमस्ते दोस्तों, लाइफ सिंप्लीफाइड हिंदी में आज एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं ओवर थिंकिंग के बारे में। दोस्तों, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं किसी भी बात को लेके या फिर किसी भी फ्यूचर इवेंट को लेके, या फिर कोई भी अगर आपको कुछ ऐसा बोल जाता है जिसके पीछे आप अपना बहुत सारा समय व्यतीत कर देते हैं सोचते हुए, और आपके माइंड में थॉट्स का ओवरफ्लो हो जाता है और आप उन थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पाते, तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस प्रॉब्लम से आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं, ये जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, आजकल मैंने ये नोटिस किया है कि बहुत सारे लोग ओवर थिंकिंग में इंडल्ज हो जाते हैं और उनका जो माइंड है वो थॉट्स से ओवरफ्लो होने लगता है और वो उन थॉट्स को चाह के भी स्टॉप नहीं कर पाते। अगर कोई भी बात उनके माइंड को ट्रिगर करता है और उनके थॉट्स को ट्रिगर करता है तो वो अपने थॉट्स पे कंट्रोल नहीं रख पाते, वो बहुत ही जल्दी प्रोवोक्ड हो जाते हैं। और हालांकि वो कोई रिएक्शन ना दे पर वो बात उनके माइंड में बहुत देर तक रह जाती है और उनका माइंड उसी बात को लेके सोचते रहता है। और इस तरीके से माइंड ड्रिफ्ट होता है कि वो पास्ट और फ्यूचर के थॉट्स में बहुत ही ज़्यादा इंडल्ज होते हैं। उनके माइंड में बहुत सारी ऐसी चीज़ें चलने लगती है जो पास्ट में हुई थी। किसी ऐसे इवेंट को वो अपने माइंड में रिपीट करने लगते हैं जो कि उनके साथ अच्छा हुआ नहीं था, और वो उस चीज़ को किसी भी फ्यूचर इवेंट के साथ रिलेट करके देखते हैं और हमेशा एक इनसिक्योरिटी महसूस करते हैं इन सारी चीज़ों को लेके। और इसके वजह से उनके माइंड के जो थॉट्स हैं वो रुक नहीं पाते हैं। इससे ये होता है कि हमारी जो माइंड है उसकी जो एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा ड्रेन हो जाती है और हम बहुत ही मेंटली एग्जॉस्टेड फील करते हैं। इसके बाद जब भी कोई बात या कोई ऐसी चीज़ हमारे माइंड के थॉट्स को ट्रिगर करती है जिससे कि हम अपने माइंड के थॉट्स को रोक नहीं पाते, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें अपने प्रेजेंट मोमेंट में जो हो रहा है उस पे ध्यान देना चाहिए। प्रेजेंट मोमेंट में आने के लिए जो बेस्ट तरीका है वो ये है कि आप अपने ब्रेथ पे फोकस करें इंस्टेंटली। जब भी आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हैं और जब भी आप अपने ब्रेथ पे फोकस करेंगे, अपने ब्रेथ को देखेंगे, तो आपका जो माइंड है वो प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएगा और आपके माइंड से जितने भी थॉट्स हैं वो उस क्षण के लिए चले जाएंगे। और तब आप कुछ मिनटों के लिए बहुत ही पीसफुल महसूस करेंगे और आप एनालाइज कर पाएंगे कि आखिर आपके साथ हो क्या रहा है। और जब आपका माइंड उस समय शांत हो जाएगा तब आप ये देख पाएंगे कि आप किस तरीके से अपने थॉट्स में ड्रिफ्ट हो रहे थे। तो जब मैं कहता हूँ कि आप अपने थॉट्स में ड्रिफ्ट हो रहे थे, इसका मतलब ये है कि आपके जो थॉट्स है वो एक के बाद एक चेन बना रही थी और आप उन सारे थॉट्स में उलझते चले जा रहे थे। आप जब इस पैटर्न को फॉलो करेंगे तो आप समझेंगे कि इस ड्रिफ्टिंग से आपकी जो माइंड एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा ड्रेन होती है। आपको ये समझना पड़ेगा कि आप कौन से सेंटर से ज़्यादा सोच रहे थे। डिपेंड करता है कि आप कौन से थॉट के बारे में सोच रहे हैं। आपके अलग अलग सेंटर्स के लीकेजेस वहाँ पे होते हैं और जिसके वजह से आपकी एनर्जी ड्रेन होती रहती है और आप मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हैं। दोस्तों, हमें तो पहले ये समझना पड़ेगा कि हम जो भी सोच रहे हैं और जिस चीज़ के भी बारे में सोच रहे हैं, क्या ये सोचने से वो चीज़ हम ठीक कर पाएंगे? क्या वो प्रॉब्लम या जो भी स्ट्रेस हो रहा है उसके वजह से जिसके बारे में हम सोच रहे हैं, क्या इस सोच से वो हमारी स्ट्रेस दूर होगी या वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है? तो इसका जवाब ज़्यादातर हम देखेंगे कि ना ही है। हमारे सोचने से कोई भी प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होती, इससे बस हमारा माइंड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है। अगर हम उस प्रॉब्लम के बारे में कुछ कर सकते हैं, कोई एक्शन ले सकते हैं, तो हमें ज़रूर उस एक्शन को इमीडिएटली लेना चाहिए और तभी हम उस प्रॉब्लम को ठीक कर पाएंगे। तभी ऐसा होगा कि हम उस थॉट्स के डिसऑर्डर से बाहर निकल पाएंगे। लेकिन अगर हम वो प्रॉब्लम
कुछ एक्शन लेके भी सॉल्व नहीं कर सकते, अगर वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो फिर उसके बारे में सोच के भी हम टाइम वेस्ट क्यों करें। जो अभी करना ज़रूरी है हमें उस पर ध्यान देना चाहिए और उन सारे चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए जो प्रेजेंट मोमेंट से रेलेवेंट नहीं है, जो हमारे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहे हैं। वो सारी थॉट्स हम जितना अवॉइड करें उतना हमारे माइंड के लिए, हमारे माइंड के पीस के लिए अच्छा होगा। दोस्तों, आज से 3-4 साल पहले जब मेरे ऑफिस में बहुत ही सारा स्ट्रेसफुल वर्क होता था, तो हमारा माइंड बहुत ही डिस्टर्ब्ड हो जाता था और उस टाइम पे मैं ये सोचता था कि मैं कैसे अपने थॉट्स को चैनलाइज कर पाऊँ और अपने माइंड को एक इक्विलिब्रियम में लेके आ पाऊँ। और उसी समय मेरे पास ज़ेन योगा बुक आई थी और जब मैंने उस बुक को पढ़ना स्टार्ट किया तब मुझे पता चला कि हम अब जब अपने थॉट्स में ड्रिफ्ट होते हैं तो हम कितनी सारी एनर्जी अपनी वेस्ट करते हैं और हमें एक्चुअली समझ में भी नहीं आता कि हम अपनी कितनी सारी एनर्जी को ड्रेन कर दे रहे हैं फिजूल के थॉट्स में ड्रिफ्ट होके। और तब मैंने उस समय ड्रिफ्ट वॉचिंग स्टार्ट की। ड्रिफ्ट वॉचिंग के साथ साथ मैंने सारी ज़ेन योगा की प्रैक्टिसेस भी स्टार्ट की और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि प्रेजेंट मोमेंट में अगर आप रहते हैं और आपका माइंड जब प्रेजेंट जो काम है, जो अभी जो काम है उस पर जब आप फोकस करते हैं तो आपका माइंड एक इक्विलिब्रियम में आ जाता है। आपके माइंड के थॉट्स में एक समता आ जाती है। आपकी जो थिंकिंग की कैपेबिलिटी, आपकी जो डिसीजन मेकिंग की कैपेबिलिटी है वो बढ़ जाती है और जो काम आपके सामने होता है बस आप वो ख़त्म कर पाते हैं उस काम को। आप उस काम के बारे में रात दिन सोचते नहीं रहते। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब मैं उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन में था तो मैंने अपने माइंड को इसी तरीके से कंट्रोल किया। मैंने ड्रिफ्ट वॉचिंग स्टार्ट की, मैंने अपने ब्रेथ को वॉच करना स्टार्ट किया और तभी ऑफिस का जो जितना भी स्ट्रेसफुल वर्क था मैं उसे आराम से कर पाता था। जहाँ पे मेरे जो कलीग्स हैं वो दिन भर कंप्लेन करते रहते थे कि बहुत सारा काम है, हमसे नहीं हो रहा है, और जब मैं ऑफिस से निकल जाता था तब मैं उस सारे काम के स्ट्रेस को ऑफिस में ही छोड़ के आता था। दोस्तों, ये कहना बहुत ही आसान है लेकिन इसे करने में थोड़ा समय ज़रूर लगेगा। दोस्तों, अगर आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं और आप इमीडिएटली चाहते हैं कि आपको इसका सोल्यूशन मिले तो आप मेरी ज़ेन योगा की सीरीज़ को जाके ज़रूर देख सकते हैं। इससे आपकी जो ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है वो ज़रूर रिजॉल्व होगी जब आप ड्रिफ्ट वॉचिंग करेंगे, जब आप 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग करेंगे, जब आप मेडिटेशन करेंगे। और आपके लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स अभी आ रहे हैं वो सारे प्रॉब्लम्स भी धीरे धीरे ख़त्म होंगे क्योंकि आपका माइंड जो है वो एक मेंटल इक्विलिब्रियम में आ पाएगा और आपके माइंड के जो थॉट्स हैं वो चैनलाइज हो पाएंगे और तभी आप ये देख पाएंगे कि सही रास्ता क्या है और तभी आप अपने जीवन में सही निर्णय ले पाएंगे। दोस्तों, आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ मदद हुई होगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा दें ताकि आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन जाती रहे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।